को ये मत बोले कि आपके फंड की गारंटी है। क्रिप्टो फील्ड में एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो आपको कैच करनी रहती है टाइम पे, आप उसको किस तरह से कैच करते हैं। ये बात तो हो गई एक जेन्युइन वे पे मैं बता के चलूं। अब बात करते हैं बाइनेंस और बाइनेंस के रिगार्डिंग। बाइनेंस एक्सचेंज तकरीबन मेरे अकॉर्डिंग 2017 से चल रहा है शायद एक बेस्ट वे में। उससे पहले भी 20-20, 25-25, 30-30 साल पुराने एक्सचेंज हैं, उनको बीट करके बाइनेंस आज तकरीबन 5-6 साल में नंबर 1 पे आया है। क्यों आया है? सर्विस की वजह से, अपनी सिक्योरिटी की वजह से भी। पहले 7 लेयर था, अब तो 10 लेयर का सिक्योरिटी आ गया है। आप अपना बाइनेंस पे अकाउंट बनाते हैं तो बाइनेंस पे इतना सिक्योरिटी है कि आपके फंड को कोई विड्रॉल या ट्रांसफर नहीं कर सकता है। टोटल कंट्रोल आपका है। उसके ऊपर 7 लेयर का सिक्योरिटी है। उस पे एसएमएस ऑथेंटिकेटर है, ईमेल ऑथेंटिकेटर है, गूगल ऑथेंटिकेटर है, उस पे आईपी एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस का ऑथेंटिकेटर है, और बहुत सारे हैं। उसके बाद भी हम बोले कि बाइनेंस चला गया तो मतलब काफी लोग में सिक्योरिटी तो लाजवाब है, जबरदस्त है, लेकिन यार बाइनेंस ही चला गया तो क्या करेंगे? आज की डेट में जितना भी क्रिप्टो मार्केट है 40 से 50% बाइनेंस पे टिका हुआ है, और डेली ट्रेडिंग का जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसका 0.1 मेकर 0.1 टेकर फीस बाइनेंस यूजर से चार्ज करता है। मतलब $मिलियन का रेवेन्यू उसको पर डे ट्रेडिंग से आता है। हम फंड रखते हैं उस पे। दोनों का सेम लॉजिक है। यहाँ पे जो मैं आंसर दे रहा हूं ये रॉयल क्यू का भी है और ये बाइनेंस एक्सचेंज की सिक्योरिटी का भी है जो हम बाइनेंस एक्सचेंज पे फंड रखते हैं। इन दोनों का सेम क्वेश्चन से दोनों का आंसर मिलेगा। हम जितना भी फंड बाइनेंस एक्सचेंज पे रखते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलो, एक मोटा मोटा ऑन एवरेज देख के चलते हैं, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने जितना भी फंड बाइनेंस एक्सचेंज पे रखा है वो मान के चलते हैं 10 अरब $मिलियन। कुछ भी एक फॉर एग्जांपल के लिए आंकड़ा लेके चलते हैं, एक 10 अरब $मिलियन का टोटल वैल्यूएशन है। अब मान लो बाइनेंस उसको रखना चाहे कि मैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधता हूं और चला जाता हूं, उसको वन टाइम 10 मिलियन इतना डॉलर मिलेगा। लेकिन उसकी विपरीत उनको डेली का न जाने कितने $मिलियन का डेली का रेवेन्यू जनरेट होता है हमारी ट्रेडिंग से। तो वो चाहेगा कि वन टाइम में इतना लेके जाऊं या मैं डेली ट्रेडिंग से इतना कमाऊं। एक मोटा मोटा आपको बता के चलता हूं, मान लो पूरे यूजर का, बाइनेंस यूजर का $1 करोड़ पड़ा हुआ है बाइनेंस पे, और बाइनेंस उसको लेके चला जाता है। उसके विपरीत बाइनेंस को डेली ट्रेडिंग का $1 लाख डेली आता है, तो वो 1 करोड़ से संतुष्ट होगा या उसको 1 लाख जो डॉलर डेली आता है उससे वो संतुष्ट होगा। ये पहला लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद इसके पास जितनी भी सिक्योरिटी है, उसके बाद जितने भी कॉइन लॉन्च होते हैं उनका पेमेंट रहता है। कोई भी कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट होता है तो लिस्ट होने से पहले कुछ क्वांटिटी वो कॉइन फाउंडर बाइनेंस को देता है ट्रेडिंग करने के लिए, और जो रेट बढ़ता है उसको हैंडल करने के लिए, तो उनसे भी वो मिलता है। और लॉन्च पैड आते हैं बाइनेंस पे, जैसे मैंने बताया लिस्ट होते हैं, लॉन्च पैड आते हैं। स्टेकिंग इनकम होता है, उससे भी प्रॉफिट आता है। हम P2P यूज करते हैं, उससे भी प्रॉफिट आता है। हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, उससे भी प्रॉफिट आता है। हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, उससे भी प्रॉफिट आता है। तो एक वे तो ये कि उसको एक साथ में 1 करोड़ यूएसडीटी मिल जाए, और एक वे ये कि उसको पर डे का $1-2 लाख मिल रहा है। आप अपने भी हिसाब से लेके चलिए, आप नहीं, सभी दोस्त अपने अपने हिसाब से लेके चलिए कि आपको एक ही दिन में $1 करोड़ चाहिए, या आपको डेली का ट्रेडिंग प्रॉफिट से या जितने भी उसके अर्निंग सोर्स हैं उनसे डेली का $1-2 लाख ट्रेडिंग के रूप में चाहिए। तो ये लॉजिक दोनों पे फिट बैठता है, चाहे वो बाइनेंस एक्सचेंज हो चाहे वो रॉयल क्यू हो। अब रॉयल क्यू की बात करते हैं, काफी दोस्तों ये भी पूछते होंगे भाई रॉयल क्यू चला जाए तो हम क्या करेंगे यार? भाई जाने दो, अपना फंड बाइनेंस एक्सचेंज में है, रॉयल क्यू क्यों टिका रहेगा? फंड हमारा है,
हम डालते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे और ट्रेडिंग करके देता है हमें रॉयल क्यू। अब हमारा फंड से रॉयल क्यू ट्रेड करता है, रॉयल क्यू पास तो एक सॉफ्टवेयर है उन्होंने बना के दे दिया, हमारे फंड की ट्रेडिंग करता है, वो ट्रेडिंग का प्रॉफिट निकाल के 80% हमें देता है, 16% हमारी जो भी टीम बनाते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और 4% अपने पास रखता है। तो डेली का सेम लॉजिक उसी पे फिट बैठता है। उस बाइनेंस के पास तो जमा पूंजी भी है, लेकिन रॉयल क्यू के पास तो यार वो जमा पूंजी भी नहीं है, वो तो हमारी ट्रेडिंग करके डेली प्रॉफिट कमाता है यार, उसको जाने की क्या जरूरत है। मान लो उसको $1,00,000 का ट्रेडिंग से डेली प्रॉफिट आता है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म को छोड़ के क्यों जाएगा भाई, वो हमारा ट्रेड करके देता है डेली, वो हमारे फंड को निकाल नहीं सकता है, वो हमारे फंड को विड्रॉल नहीं कर सकता है, कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकता है, वो हमारे फंड से ट्रेड कर सकता है बस, तो वो क्यों जाएगा। हम आज की मीटिंग में नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा लेके चलेंगे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट भी है, आपसे पूछना भी चाहूंगा, आप नेगेटिव से नेगेटिव क्वेश्चन कीजिए, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन हम डेली करते हैं, हम नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे आज कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। जी भाई, आपको शायद आंसर मिल गया होगा, आप अपनी राय भी दे सकते हैं।